हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल शिवांश स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है बहू से भेदभाव। किरण की शादी के बाद उसकी सास बेटा और बहू में फ़र्क करती थी। कोई चीज़ होती थी तो अगर बेटा पूछता तो तुरंत कहती, अरे किरण ने एक बार भी नहीं पूछा, अब ये कैसे करूं? एक दिन रमेश ने किरण से कहा कि माँ, बाबूजी का टिकट करवा लूँ, आ जाएंगे तो उनका भी मन बहल जाएगा। किरण ने हाँ में सहमति दे दी। शाम को रमेश ऑफिस से आया तो बाबूजी को फ़ोन लगाया। हेलो बाबूजी, प्रणाम, कैसे हैं? सोच रहा हूँ आप लोगों का टिकट करा दूँ। आइए कुछ दिन रहिए यहाँ, थोड़ा आप लोगों का भी मन बदल जाएगा और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। बाबूजी ने बोला, अरे बेटवा, बहू का क्या इरादा है? उसने तो कभी नहीं कहा, जब वो बुलाएगी तभी आएंगे। रमेश ने बोला, बाबूजी आपका बेटा मैं हूँ तो वो भी तो आपकी बहू है, मुझसे ही जुड़ी है, हम दोनों अलग थोड़े हैं। बाबूजी ने कहा, हाँ अलग नहीं हो, लेकिन दोनों की राय अलग हो सकती है। हो सकता है तुम बुलाना चाहो और बहू का मन ना हो तब। रमेश ने कहा, बाबूजी आप ये कैसी बात कर रहे हैं? उसने कभी नहीं आप लोगों को कुछ कहा है। आप दोनों का सम्मान भी बहुत करती है, जितना कि मैंने देखा है। बाबूजी ने कहा, हाँ बेटा, किरण के समर्पण में कोई कमी नहीं है। जहाँ भी रहती है हर जगह माहौल के हिसाब से ढल जाती है। तो बाबूजी आपको फिर किस बात की कमी नज़र आ रही है? ठीक है, अगर किरण के बुलाने पर आएंगे तो मैं बोल देता हूँ, किरण से वहीं बुला ले भाई। इतना कहकर फ़ोन काट दिया। किरण ने पूछा, क्या हुआ या इतना उदास क्यों हो? अरे हम और आप बेटे थोड़े हैं, हम दोनों एक ही तो हैं, बस सोच का फ़र्क है। अगर बाबूजी चाहते कि हम ही बुलाएं तो आप रहने दीजिए, हम ही आज के बाद से बुलाएंगे। इतना कहकर ससुर जी को फ़ोन लगाई, आशीर्वाद लेकर अपने यहाँ आने का प्रस्ताव रखा। दोनों लोग तैयार हो गए। रमेश ने टिकट कर लिया, दोनों लोग ट्रेन में बैठ गए। किरण ने कहा कि आप रहने दीजिए, बाबूजी को हम ही लेने जाएंगे। फिर से कहीं ये विचार ना आ जाए कि बहू नहीं आई लेने, इसलिए हमें ही जाने दीजिए, मेड आएगी तो काम करवा लीजिएगा। कहते घर से निकल गई। गाड़ी स्टेशन पर पार्किंग में लगाकर स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। तब तक कुली के साथ दोनों लोग आ रहे थे। दुपट्टा सिर पर रख कर पैर छूकर आशीर्वाद लिया और गाड़ी में सामान रखवा लिया। बाबूजी ने पूछा, अरे बहू, रमेश कहाँ है? तुम कैसे किसके साथ आई हो? बाबूजी, हमने सोचा कि कहीं फिर आप ना कह दें कि बहू तो लेने भी नहीं आई, तो कैसे घर आऊँ, इसलिए आपके बेटे को हमने घर पर ही बैठा दिया और आपको लेने के लिए खुद निकल गई। आगे सीट पर सासू माँ और पीछे की सीट पर सामान और ससुर जी बैठ गए। घर की तरफ गाड़ी तेज़ रफ्तार में निकल ली। 25 मिनट लगा, घर आ गई। घर आने के बाद सब चाय नाश्ता लिए और फिर स्नान के लिए पूजा पाठ करके खाना खाए। शाम का समय हुआ। ड्राइंग टेबल पर फूट लगा था, लेकिन बहू को इंतज़ार होता था, बस किरण लाकर दे दो तो ठीक है, अन्यथा खुद से कोई काम या कोई चीज़ नहीं लेते थे। एक दिन रमेश ने देखा तो इस तरह का भेदभाव तो अपने पिता और माँ से बात किया और समझाया। बोला, बाबूजी आप अपना घर नहीं समझेंगे तो किरण गांव में जाएगी तो किस हक से जाएगी? क्या वो अपना घर समझ पाएगी? इसलिए प्यार और सम्मान से रहिए, उसी में आनंद आएगा आपको भी और हम सभी को। किरण मुझसे अलग नहीं है। तो बेटे के समझाने से काफ़ी बदलाव आया और धीरे धीरे घर का माहौल बदला। तो घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल बन गया।